वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरनं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरून बिम्बिफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्णप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढं ममाकन्तं सोममेष सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपेश्वरं हरम् विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रां बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनकौ वन्दिद्धरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलौ पूजौ सन्तनौ कुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी के कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तबमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और बहुत दिन से जो है हम स्तबमाला को आस्वादन करते आ रहे हैं। और आज जो है उस स्तबमाला का अंतिम जो अष्टक है गोस्वामी पाद उसको लिख रहे हैं। और उसी के साथ जो है आज हम ग्रंथ का समार्पण भी करेंगे। ग्रंथ के प्रारंभ में श्री गौरचंद्र का जो है वंदना उनके अष्टकम लिख कर उन्होंने प्रारंभ किया कि जिन्होंने इस कलयुग में कलिहत
जीवों के उद्धार के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और जिन्होंने नाम प्रदान किया, अर्थात श्री गौरांग और श्रीमन महाप्रभु और उनके नाम का, अर्थात श्री ठाकुर जी के नाम महात्मा से ही ये प्रारंभ हुआ। नाम नामी अभेद है, तो प्रारंभ भी उन्हीं से है और अंतिम में भी कृष्ण नाम स्तोत्रम से ही जो है श्री गोस्वामी पाद इसको जो है विश्राम दे रहे हैं। श्री कृष्ण नाम स्तोत्रम, श्री कृष्ण नामने नमः, अर्थात श्री भगवान के जो कृष्ण नाम है उस नाम को मैं नमन करता हूँ। निखिल श्रुति मौलि रत्न माला, दोते निराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं, परित्वस्तं हरिनाम संश्रयामि। जय नामधेय मुनिवृंद गेय, जनरंजनाय परमक्षराकृते, तमनादरादोपि मनगोदरीतं, निखिलोग्रताप पटलिं विलुम्पसि। यदा भासपद्यन् कबलितो भवधन्तोऽभिभावो, दृशं तत्तन्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीं। यनोस्तस्य दातुं जगति भवभवन्नामुत्तरणे, कृतिते निर्वक्तुं कह्यो महिमानं प्रभवति। यद्ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि, वीणा शयमाति वीणा न भोगै, आपैति नाम स्फुरणेन तत्त्वे, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदा। आघद्दमो न यशदानन्दनो नन्दशूनो, कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र। प्रणतो करुण कृष्णावेत्यनेकस्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर्बद्धतां नामधेयम्। वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयं, पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवहं प्राणी समन्ताद् भवे, दास्यनेदमुपस्ससोरभिः सदानन्दाम्बुधो मज्जति। शोधिताश्रितजनार्तिराशये रम्यचिद्घनशोकस्वरूपिणे, नाम गोकुलमहोत्सवायते कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः। नारदविनोज्जीवन शोधर्वनिर्यासमाधुरीपुरो, तं कृष्णनामकामं स्फुरमेराशनिराशने सदा। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है अपने टिकाव में व्याख्यान कर रहे हैं। श्री कृष्ण नाम ने नमो नमः, अर्थात श्री भगवान के जो नाम स्वरूप जो श्री ठाकुर जी स्वयं ही नाम है, तो उनको नमन है। नमो भासन पीति युग मृग्या मुक्ति सदित्याह, अर्थात नाम आभास मात्र से ही जो है युगी मृग्या मुक्ति स्यादित्यन्न हो अम्नाय वाचः, अर्थात आमनाय जो वेद है वो कहते हैं कि नाम आभास मात्र से ही जो है किसी को भी मुक्ति मिल जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो अगर उसको नाम आभास मात्र तक होता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाते हैं। तद व्याख्यात्र मह्यम विश्व प्रदिद्ध सुस्मिन भक्ति नादिकम तत्प्रयाचे। तो कह रहे कि भगवान के जो नाम है उस नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी व्याख्यान भगवान में करने जा रहा हूँ नाम का ही, तो आप मुझे आपकी भक्ति ही प्रदान करना, इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे हम कुछ मांग भी नहीं रहे, आपसे प्रार्थना इतनी है, हे गोविंद आप ही नाम स्वरूप में जो है विराजमान है, तो आपसे जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्ति जो है हमारे जो
इष्ट हैं उन पर हमारा भक्ति हो, भक्ति प्रार्थना है, ना अधिकम तत्पराच, और कुछ हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। भगवान नाम न स्तोति निखिल इत्यादि, भगवान नाम की स्तुति करते हुए जो निखिल श्रुति मौलि रत्न माला कह करके कह रहे हैं, हे हरिनाम, हे हरिनाम त्वाम अहम परितु सर्वभावेन संश्रयामि, अर्थात हे हरिनाम मैं आपको सभी प्रकार से, यानी सर्वतो भावेन सभी प्रकार से, संश्रयामि मैं आपको आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ कि आप मुझे कल्याण करें, नाम का आश्रय जो है ग्रहण कर रहे हैं। निखिला श्रुति मूल है उपनिषदास्ता एव रत्नमाला ता समदुतिभिर निराजितु पाद पंकजरंत नखरूप सीमाजिष्यति वाच्येन भेदादिति विध्यम। तो कहले कि निखिल जो वेदादि है, वेद वेद कितने हैं, तो वेदा अनंता, वेद का कोई सीमा नहीं है, भले ही हम 4 वेद कहते हैं परंतु वेद की जो सूक्त आदि है उसका कोई भी अंत नहीं है, मंत्र का कोई अंत नहीं है, वो वेद अनंत है। जैसे भगवान अनंत हैं ठीक उसी प्रकार वेद अनंत है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है, और ज्ञान कभी भी बद्ध नहीं होते हैं, यानी वो किसी गंडी में बाधा नहीं है, वो सदा विकसित हैं। और ज्ञान इतनी विस्तार है कि सब वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, इसीलिए लोग अलग अलग, तो कोई डॉक्टर हो रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है, अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान का तो अनेक मार्ग हैं, भौतिक ज्ञान है और पारमार्थिक ज्ञान भी हैं अलग अलग, तो उसका कोई भी अंत नहीं है, जितना वो बढ़ते जाएगा। इसलिए उपनिषद में एक बात कहते हैं कि ज्ञान उत्तरोत्तर जो है बढ़ते ही जाता है, वो कभी घटता नहीं है, वो उत्तरोत्तर जो और भी डेवलप होकर के बढ़ते जाएगा, वो धीरे 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 और भी बढ़ता है। तो कह रहे हैं वहाँ जो निखिल श्रुति आदि हैं उपनिषद, तो कह रहे श्रुति मूल है उपनिषद, तो कह रहे हैं कि जो निखिल जो वेद है, जो श्रुति मौल है, उपनिषद आदि जो भी हैं, वो सब कुछ एवं रत्नमाला तासम, अर्थात उपनिषद आदि जो भी रत्नमाला है, अर्थात श्री ठाकुर जी के जो है मुकुट मन करके विराजमान भी होते हैं, और ठाकुर जी के श्री चरण कमल के भी सेवा करते हैं। जो वेदादि हैं वो साक्षात मूर्तिमंत होकर के, उपनिषद आदि जो भी हैं वो स्वयं ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो निखिल श्रुति आदि हैं, वेदादि से लेकर के हम उपनिषद इत्यादि जो भी हैं, वहाँ जो है रत्नमाला सदृश है। तो वहाँ जो रत्नमाला है वहाँ तासम द्युति निर्भरजित, अर्थात उनकी जो रत्नमाला की जो कांति है, उस कांति पाद पंकज रंत नखरुपासिमायिष्यति, अर्थात वह जो कांति है वो कांति कहाँ से प्राप्त है, तो कह रहा है कि श्री भगवान अर्थात जो ठाकुर जी हैं उनके जो पाद पद्म हैं, अर्थात नाम नामी अभेद है, तो वही कृष्ण है और वही नाम स्वरूप में विराजमान है। तो कह रहे वहाँ जो श्री कृष्ण हैं, वहाँ जो श्री ठाकुर जी हैं, उनके जो श्री चरण कमल की जो नख है, उस नख का अग्रभाग में जो ज्योति है, हाँ वो ज्योति कौन है, तो वही वेदादि जो शास्त्र है वो ज्योति रूप में विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी की चरण कमल में नख में जो है शोभायमान हो रहे हैं, या उनके द्वारा वो सेवित श्री ठाकुर जी को कर रहे हैं, इस प्रकार भाव है। नख रूपा सीमा यस्य इति बच्चेन सह भेदादि बुद्ध्यम, अर्थात इससे नाम नामी का कोई भी भेद नहीं होने के कारण से वो जो निखिल श्रुति आदि हैं वो सब नाम की ही महिमा को गायन कर रहे हैं। मैंने एक किताब निकाला था, उसका नाम था हरिनामामृत सिंधु, तो वो बंगाली में था वो पुस्तक, तो उसमें प्रकरण हमने सजाए थे उसमें कि पूरे जितने नाम से क्या नहीं हो सकता, मतलब नाम से क्या क्या हो सकता है, तो उसमें कुछ ऐसा छोड़ा नहीं गया है कि नाम से कुछ हो नहीं सकता, हर वो चीज़ नाम से संभव है।
अर्थात वेदादि जो शास्त्र है उनका अंतिम वाक्य यही है कि भाई आप भगवान की ही नाम करो। सर्वशास्त्र का यही अंतिम ही वाक्य है। चाहे जितनी आप साधना कर लो, कुछ भी कर लो, वो सबसे बड़ा क्या है तो भगवान का नाम है। नाम से बड़ा पावरफुल और कुछ भी नहीं है। शक्ति सबसे नाम का ही अधिक है। तो कह रहे जैसे नाम नाम में कोई भेद नहीं है। यत्र मूर्तिधरा कलोरिति स्मरणात् मूर्तानाम निखलानाम वेदानाम मौलिषु शिरसु या रत्नमाला स्थावित्य बरे है। अर्थात कह रहे हैं कि जो साक्षात श्री भगवान हैं, जो कला रूप में विराजमान हो रहे हैं, वह श्री ठाकुर जी के जो है, जो श्री ठाकुर जी उनके सिर में जो है वो भूषित हो रहा है मुकुट स्वरूप होकर के, अथवा श्री ठाकुर जी की जो है रत्नमाला स्वरूप होकर के विराजमान हो रहा है। श्रुतश्च सर्व वेदा यप पदमावनंत इत्यद्वत, श्रुति आदि जो भी हैं यानी सभी वेद आदि हैं सब कुछ तो क्या है तो श्री ठाकुर जी की चरण कमल की सेवा करते हुए विराजमान रहते हैं। तात्पर्य पुमर्त भवन भाति प्रतिपाद्यति भाव कह रहे हैं तात्पर्य यही है कि जो नाम है वो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। जो चतुर्वर्ग आदि हम कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब कुछ नाम के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार जो है यही प्रतिपादन किया जाता है कि नाम नामी अभेद का कारण से जो श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं वो नाम की ही सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार भाव है। त्वम किंभूत मिथ्या, वो किस प्रकार है तो कह रहे मुक्त कुलेर पुपस्यमान, अर्थात जो नाम और नामी है। तो यहाँ पे नाम की, कृष्ण नाम की बात चल रहा है, तो यहाँ पे हर बार वही नाम को ही हमको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी के दो स्वरूप हैं। इसमें एक वाच्य स्वरूप में है श्री ठाकुर जी हैं और एक मूर्ति स्वरूप में है। तो मूर्ति स्वरूप में तो द्विभुज मुरलीधर जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप है वो हो गया है, और एक जो स्वरूप है वो क्या है, जो है वाणी रूप में है, जो वाक्य रूप में है, अक्षर रूप में है। तो अक्षर रूप में कौन है तो नाम है। तो ये दोनों है। इसीलिए अब यहाँ पे हम अर्थ हर समय जो भी यहाँ पे लगेगा वो नाम नामी अभेद के कारण नाम के प्रति हमको अर्थ करना पड़ेगा कि नाम की ही सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो नाम है उसका नाम का उपासना कौन कर रहे हैं, बोले मुक्त कुल ही उपस्यमानमिति। वो जो नाम है उसकी उपासना कोई ऐसे वैसे साधारण लोग नहीं करते हैं। जो मुक्त हैं यानी संसार से जो मुक्त पहले से हो चुके हैं, वहाँ भी जो हैं श्री भगवान के ही नाम का उपासना करते। उपासना का तात्पर्य हुआ यहाँ पे गायन आदि करना। ये तत्सिम गायन्त्य तत्, वो सभी जो इनका गायन करते हैं। क्या करते हैं, निवृत्त तरशी रूप गीयमानाद इत्यादि कह करके भागवत जी में प्रमाण है कि जो निवृत्त हो चुके ऐसे जो पुरुष है, जैसे नारद आदि भी, वो निवृत्त होने के बावजूद भी वो भगवान के ही नाम गाते रहते हैं। इस प्रकार भाव है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छतम अकुतो भयम योगिनम निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम इत्यादि। इस प्रकार से निर्णय हो चुका है कि अगर कोई संसार की भय से जो है चाहता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाओ, तो उसको नाम का ही अस्त्र ग्रहण करना चाहिए। निरंतर जो है भगवान के नाम अनुकीर्तन करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, वो अगर उसकी जो है सारे बंधन आदि टूट जाएंगे। तो कह रहे कि अगर आप इस प्रकार से अकुतो भय होकर के निर्भय से भगवान का नाम लेते रहते हैं तो आपके सारे बंधन छूट जाते। इसीलिए भगवान के नाम लेना सदा ही चाहिए। इस प्रकार श्रुति स्मृति भी, शास्त्र भी प्रमाण करते हैं, यानी श्रुति स्मृति भी नाम की ही जय जयकार कर रहे हैं। योगिनाम भगवद योग भाजम मुक्त नमित तत्, यहाँ पे मुक्त का तात्पर्य क्या है, ये योगी हैं। योगी जिसको हम कह रहे हैं कि योगी मृग्या मुक्ति, तो योगी मृग्या जो आदि हैं वो योगी कौन है, तो बोले भगवद योग भाजम, भगवान से जो युक्त हो चुके हैं, यानी योग होकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जो मुक्त हैं वो मुक्त भी भगवान के ही नाम का उपासना करते हैं, यानी उनका गायन करते हैं। आप कह रहे हैं ननो दुरिताक्रांत कथम संश्रयम दास्य में तत्र हाव जयति। अब कह रहे हैं कि
शंका कर रहा है कि भाई ठीक है, नाम तो मुक्तों को मुक्त भी नाम करते हैं, ठीक है बात, परंतु जिनके चित्त में जो है अच्छे विचार अच्छा नहीं है, या जिनके चित्त जो है पाप आदि में ग्रस्त हैं, अनंत काल से पाप ही करके जा रहे हैं और कोई कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी जिसके हृदय जो है बहुत ही कठोर है, यानी भगवान से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से आप उदासीनता प्रदान कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि नाम किस प्रकार जो है पर जो है उनको मुक्त कर देते हैं, किस प्रकार से, तो कह रहे हैं हे नाम ध्येय, हे मुनिवृंद गेयतम जय, हे नाम आपकी जय हो क्योंकि आप मुनिवृंद के द्वारा गायन किए जाते हैं, हे नाम आपकी जय हो। दुरित राशि निर्दाह कृत लक्षण सोत्कर्षम माविश कुर्विति भाव। तो कह रहे हैं जो भी श्री भगवान के नाम धारण करते हैं तो उसके जितने भी दुरित राशि यानी पाप आदि जिसने भी उसने किया, राशि राशि पाप भी किया है, तो सब कुछ क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। ये कैसे होता है, तो कह रहे ये नाम की ही अपना उत्कर्ष है कि नाम में इतने समर्थ हैं कि वो उसमें लक्षण है कि वो पाप आदि सबको जो है भस्म कर देते हैं। अनादरत सांकत्य परिहास्यदि नापि मनग अल्पमेवोदी मेव उदीरित उदीरितम उच्चारतम स्वत्तम निखिलानम उग्रतापानम लिंग देव पर्यंतनम पटलिम विलुम्पसी नाशेसी। तो कह रहे हैं अगर कोई अनादर से भी लेते हैं, चलो हम तो आदर से ले रहे हैं, हो सकता है कि अनादर से भी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो अनादर से भी ले, सांकित्य से ले, परिहास करके भी ले, तो भी थोड़ा मात्र से बोले केवल केवल अक्षर मात्र भी कह देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो निखिल जो पाप आशी हैं उसके लिंग शरीर तक पर्यंत तो जो है उसका सब नष्ट हो जाता है। तात्पर्य कि उसको जो है ये जो जन्म मरण की जो आने ये है चक्र है, उस चक्र से वो उद्धार हो जाता है, उसको अब आना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से भाव कह रहे। तो यह नाम की महिमा है कि वो सारे समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं, उसकी लिंग देह तक जो भी उसको जो है एकदम नष्ट कर देते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम वस्तुवम हेलनमाववा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशसागरम विदु इति भागवते। भागवत में जो है इस प्रकार से भी कहा गया कि संकेत में कहे, परिहास से कहे, स्तुप करते हुए हेला में कह दे, तो जो वैकुंठ नाम है, जो श्री भगवान के नाम है, वो सारे अशेष पाप को भी नष्ट कर देते हैं। परिहास रतादिर विष्णु नाम गृहंति जे तृतीयास्थाप्य त्रितार्थस्तेपि मनुजास्तेभ्यो नमो नमः। बोले परिहास करते हुए भी अगर कोई भगवान विष्णु का नाम ले लेते हैं, अथवा ये कह रहा है कि जो भी परिहास करते भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, है ना, वो भी क्या होता है, त्रितार्थस्तेपि, वो भी पार हो जाते हैं। तो कह रहे पार हो जाते ऐसे जो मनुष्य हैं जो संसार से पार हो जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं परिहास करते भी, मनुजास तेभ्यो पिहो नमो नमः, ऐसे जो मनुष्य आदि है उनको भी हम नमन करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का नाम कैसे भी ले रहे हैं। तो नाम लेने से उद्धार उसका अवश्य हो जाएगा। तो हमारे लिए परिणाम में हाँ, परंतु इसमें एक बात है, नाम की महिमा जान करके उसको परिहास, स्तोभ, हेला इत्यादि से नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें नाम अपराध लग सकती है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक तो बात कहा कि ये नाम की महिमा है, आप कर सकते हैं, परंतु उसमें फिर आता है कि जिन नाम महिमा को जो जानता है, फिर महिमा जानकर के अगर ऐसा करता है फिर उसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे नाम को विक्रय करने के लिए निषेध कर दिया, अच्छा अब निषेध कर दिया, उसमें नाम लेगा, मतलब वो नाम तो ले रहा है कि भाई हम 1 घंटा हरिनाम करेंगे या एक पर 2.5 घंटा हरिनाम करेंगे, हमको 5,000 रुपये देना है, तो आपने फिक्स्ड करा लिया, तो नाम पहले से निषेध है कि नाम नहीं विक्रय कर सकते। तो ये जो नाम हो रहा है नामाभास भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसको बेच रहा हो, जबकि वो पहले से निषिद्ध हैं। तो एक होता है विधि, एक होता है निषेध। जैसे कि एकादशी में अन्न खाना निषेध है, तो वो किसी भी तरीका से आप उसको खा नहीं सकते हैं।
निषेध है तो उस कर्म को आप कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, अब एकादशी में अगर कहा गया कि एकादशी में आपको दिन में सोना नहीं है, आप अगर सो गए तो, निद्रा में आ गए तो एकादशी की जो निषेध है वो निषेध को आपने नहीं माना। तो विधि और निषेध मानना आवश्यक है। अगर आप उसकी फल चाहते तो विधि और निषेध को मानना पड़ेगा। स्थान और काल की कोई भी विधि निषेध नहीं है। महाप्रभु ने ये कहा हरिनाम लेने का स्थान और काल की कोई निषेध नहीं है, पर हरिनाम के साथ छेड़छाड़ करना, बेचना, ये महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सूक्ष्म, क्योंकि धर्म सूक्ष्म है, हर बार कहता हूँ कि धर्म बहुत सूक्ष्म चीज़ है, लोग समझ नहीं पाते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष भी धर्म को समझने में चूक जाते हैं, और जिसने जिसने धर्म को समझने में चूका उनकी पतन हो गया। अब देखो भीष्म जी इतने बड़े धर्म आ गया, जो खुद ज्ञान दे रहे। भगवान जब गए सर्वसैया में तो सप्तम स्कंद में तो पूरी की पूरी उन्हीं के उपदेश है कि राज धर्म, दान धर्म, गृहस्थ धर्म कैसे क्या करना, सब भीष्म जी ने उपदेश दिया। और वो धर्म को उपदेश देने वाला खुद लेटे हुए हैं, और जहाँ कह रहा है अंतिम में कहा गया नरक में गए सब। अंतिम में जब महाभारत का अध्ययन करोगे सब नरक में। जब युधिष्ठिर जी गया तो सब चिल्ला रहे थे मैं भीष्म हूँ, मैं द्रोण हूँ, मैं कर्ण हूँ, मैं इधर हूँ। गए थे ना युधिष्ठिर महाराज एक दिन के लिए, तो उस प्रकरण को आप पढ़िएगा कि सब चिल्ला रहा था अरे युधिष्ठिर मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। सब नरक में है। क्यों गए? क्या कारण है? क्योंकि कर्म फल है, क्योंकि आपने धर्म को समझने के लिए चूक गए। आपकी चूक हुई कि आप धर्म को नहीं समझ पाए। दुर्योधन क्या कहता है, जब आप पांडव गीता पढ़ेंगे तो वो सभी भगवान की वंदना करते, दुर्योधन भी वंदना कर रहे हैं। तो दुर्योधन कहते हैं भगवान आपका मैं वंदना तो करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप भगवान है, पर मुझे पता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर मेरा प्रवृत्ति और रुचि नहीं होता है धर्म करने का, तो मैं इसलिए धर्म नहीं करता हूँ। तो वो प्रवृत्ति और रुचि के विषय के कारण नहीं, उसको पता है। अच्छा, जिसको पता होता है फिर भी लोग नहीं जानते। एक होता है समझ, जो समझते हैं, और एक होता है जान के बुझ के समझने के बाद भी समझना नहीं चाहते, आचरण नहीं करना चाहते। तो धर्म किसी के संपत्ति नहीं है पर्सनल, कि मैं अपने हिसाब से धर्म को व्यक्त कर दूं। धर्म स्वयं व्यक्त है, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकती, या मैं भी नहीं व्यक्त कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। था कि स्वयं भगवान भी व्यक्त नहीं करते, क्योंकि पहले से भगवान ने व्यक्त कर दिया है। तो भगवान बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, पर वो धर्म नहीं बन गया, वो विरुद्ध धर्म बना। क्यों बन गया? क्योंकि उसमें वेदादि के सिद्धांत के विरुद्ध वाली बात कह गई थी। यानी जो पहले भगवान ने व्यक्त कर दिया, अनादिकाल से धर्म व्यक्त है, किन के द्वारा? श्री भगवान के द्वारा। धर्म स्वयं ही भगवान स्वरूप है। तो धर्म को हम अपने हिसाब से व्याख्यान नहीं कर सकते, तो स्वतः ही उसका व्याख्यान है, वो किसी के द्वारा कहा नहीं जा सकता, वो स्वतः शुद्ध है वो। तो उसमें कोई छेड़छाड़ लोग करके अपने हिसाब से फिर उसको बनाते कि ये धर्म नहीं, ऐसा धर्म नहीं है, कि उसको हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते। जो शास्त्र कहेंगे शास्त्र के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अगर हम उसमें कोई अपना लगा देंगे, अरे नहीं इसमें तो ये व्यवस्था नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा आसानी कर देते, नहीं, इसका अधिकार आपको किसी को नहीं दिया गया। मेरे पास एक बार एक व्यक्ति आया, मैं नाम लेने चाहूँगा, तो वो कहता है कि महाराज जी एक प्रश्न है। मैंने कहा क्या प्रश्न है बताओ। मैं बहुत दूर से आऊँ, वृंदावन में मेरा हो चुका है 10-15 साल। मैंने कहा ठीक है क्या है बताओ। बोला कुछ लोगों ने बोला कि आपके पास जाने से ये प्रश्न समाधान चाहिए। बोला प्रश्न क्या है तो बताओ। तो कहते हैं महाराज जी हमारे दीक्षा तो हुए हैं, पर हमारे जो दीक्षा मंत्र है उस दीक्षा में गोपाल मंत्र में जो है स्वाहा दे दी, स्वाहा के बदले में नमहक कर दिया हमारे परम गुरु जी ने, स्वाहा के जगह में नमहक कर दिया। तो अब मुझे जब पता चला कि मेरे गुरुजी जो है वो शूद्र थे, मतलब हमारे हिसाब तो वैष्णव है, पर उनके गुरुजी का मानना था कि वो शूद्र हैं, जबकि वैष्णव में कोई शूद्र नहीं होता है। वैष्णव दीक्षा प्राप्त मात्र से ही सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं जैसे कंस स्वर्ण में प्रवर्तित होता है पारद संजक से, ठीक उसी प्रकार दीक्षा लेने के मात्र से ही वैष्णव अच्युत गोत्र हो गया, तो वो अब शूद्र नहीं रहा। ये सारे 4 संप्रदाय वैष्णव का सिद्धांत है। भले ही आप अलग अलग संप्रदाय में वो नहीं चल रहा है, पर आचार्य ने यह सिद्धांत दिया, 5 रत्न खोल करके कोई देख ले, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, तो कहा वो शूद्र है, इसीलिए कहा कि शूद्र को स्वाहा नहीं कहना चाहिए, इसीलिए नमहक कर दिया।
तो आप मुझे पता चला, मैं अन्वेषण किया तो मैं गोपाल मंत्र ही पलट गया हमारे परंपरा में, हम क्या करें? मुझे तो अपना गुरु चेंज करना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो मैं कुछ उपदेश नहीं दूंगा, पर मैं तुमको एक सीधी बात बताता हूं, इस जगत में त्रिभुवन में त्रिलोक अधिपति का भी सामर्थ्य नहीं कि गोपाल मंत्र के जो मंत्र है उसको बदल दे। उसका अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। उस गोपाल मंत्र का कोई छेड़छाड़ गोपाल मंत्र में कर नहीं सकता। स्वयं त्रिलोकपति भी आ जाएंगे तो भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसमें किसी का अधिकार नहीं है कि उसमें छेड़छाड़ कर दे। पर वो जो छेड़छाड़ हुआ वो अपने हिसाब से धर्म को बनवा लिया। वो जो छेड़छाड़ हो गई तो वो मंत्र को आप कोई बदल नहीं सकते, कोई पलट नहीं सकता मंत्र को। ऐसे जो सिद्ध मंत्र हैं होते हैं, क्योंकि ये मंत्र स्वयं शुद्ध हैं, अनादिकाल से हैं। तो मंत्र जैसे अगर हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसमें हरे श्याम राधे श्याम नहीं लगा सकते। अच्छा, उसमें हरे रामा नहीं कह सकते, हरे रामा ही कहना पड़ेगा, रामो नहीं कह सकते। उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। जो है उसी प्रकार से ही रखना। अब श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर है, अब उसके हाथ में हम जो फरसा लगा देंगे और कहेंगे ये देखो उधर खड़े हुए भगवान, तो ऐसा होगा? स्वरूप बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएंगे? तो जिनका जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। और वो किसी के पास अथॉरिटी नहीं होता है कि गोपाल मंत्र को कोई चेंज कर सकता है। कुछ ऐसे चीज़ है। इसी प्रकार से जो धर्म है उसको कोई भी अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। परंतु कलियुग में होगा, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक कहते हैं कि कलियुग में लोग अपने हिसाब से धर्म करेंगे। लोग अपने विचार और बुद्धि उसमें लगाएंगे जबकि उनको पता भी नहीं होता है। जैसे एक संस्कृत में जब हम नाटिका पढ़ते उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। तो कितने लोगों को प्राकृत भाषा आता है? नहीं आता है प्राकृत भाषा। पहले चलता था प्राकृत भाषा। अब जिसको प्राकृत भाषा नहीं आता है, अब मैं यहाँ पे प्राकृत भाषा कह रहा हूँ, तो प्राकृत भाषा अगर मैं कहूँगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या आप अपने हिसाब से उस प्राकृत भाषा के अर्थ निकाल लेंगे? कि नहीं हो सकता ना। अगर निकालेंगे भी तो क्या वो अर्थ सही रहेगा? नहीं हो सकता सर। तात्पर्य यही है कि जिस विषय में हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, हमने अध्ययन नहीं करी, उस विषय में हमें कोई भी सिद्धांत हम दे नहीं सकते। परंतु कलियुग में ऐसा होगा कि लोग अपने हिसाब से धर्म को बना लेंगे। वो कभी भी शास्त्र की ओर नहीं झांकेंगे। अपने मन में जो विचार आएंगे उस विचार को ही वे धर्म मान करके प्रतिपादन करने लग जाएंगे। और शास्त्रकार के भी यही जो है यही चलेगा। शास्त्रकार भी यही करेंगे कि अपने हिसाब से जिसको अच्छा लगेगा उसको हम धर्म मानेंगे, जिसको हमारे रुचि नहीं हो रहा है, जिसको हम पालन नहीं कर सकते उसको हम धर्म नहीं मानेंगे। तो अपने हिसाब में धर्म में हम बदलाव करेंगे। पर ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है कि हम उसमें बदलाव कर सकें। और वो बदलाव करते हैं तो वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म के वेश में कालनेमी है। क्योंकि धर्म को कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। अब उसको हम समझावे नहीं जाएंगे तो समझ नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं, एक बार ऐसे मैंने किसी के पास गया और वो कई कथा में गए तो समझाने के लिए बहुत समझाया उसको। तो अंत में कहते हैं महाराज आप समझा रहे हो ना, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप में प्रभाव नहीं है। मैंने कहा कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि आप में प्रभाव नहीं होता है तो इसलिए आप नहीं समझ पाते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर मैं तुम्हें छोटा सा घटना बताता हूँ। प्रहलाद जी हैं, उनके पिता हिरण्यकशिपु हैं, और जो हिरण्यकशिपु को उन्हें समझाया कि विष्णु ही परम तत्व हैं, विष्णु सब कुछ हैं। हिरण्यकशिपु जानता भी है विष्णु सब कुछ है, उसको कुछ समझा नहीं है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वही प्रहलाद अपने विद्यालय में असुर के जो बालक हैं उस बालक को प्रहलाद ने समझाया और सारे असुर के बालक समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं और वो सब भगवत भक्त हो गए। पर हिरण्यकशिपु को उसको बात दोबारा समझाया पर उसको नहीं समझा पाया। तात्पर्य क्या तुम समझ गए हो ना कि तुम हिरण्यकशिपु हो। क्योंकि जो दंभ से भरे हुए होते हैं और जो अहंकार में डूबे होते हैं कि मैं जो समझ रहा हूँ वही ठीक है, संसार गलत है, मेरे सिद्धांत ही अंतिम सिद्धांत है, तो भैया ऐसे मानने वालों को तो हम कभी समझा ही नहीं सकते। क्योंकि हिरण्यकशिपु और रावण के श्रेणी में आता है। अब रावण और हिरण्यकशिपु को तो समझाने की बात तो भगवान को नहीं, भगवान को मारना पड़ा, समझा नहीं पे इसीलिए मार दिया। बोला भाई समझा नहीं सकते मार दो। अर्जुन भी पूछा, अर्जुन जब ऐसे कुरुक्षेत्र में जब विराजमान है, भगवान इतने ज्ञान दिए, तो अर्जुन अंतिम में कहता है कि भगवान एक बात बताइए, आपने इतनी ज्ञान दिया सब कुछ दिया,
ये जीव है, आप कहते कि मैं ईश्वर सर्वभूतानाम, सब जीव में मैं ही हूँ और सब जीव को सम्मान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और वही आप कहते हैं कि इन जीवों को मारो, तो ये कैसा दोगलापन है आपके। तो फिर भगवान मुस्कुराते थे, मुस्कुरा के कहते कि देखो अर्जुन, ये जितने दिख रहा हो ना, इसमें मैं हूं, परंतु ये सब मुझे ही भूल चुके हैं और मुझे भूल करके आत्म अभिमानी हो चुके हैं, आपने विवेक को खो चुके हैं। और जो विवेक को खो करके आत्म अभिमानी होकर के दंभ में आकर के स्वयं की जो रुचि और इच्छा को ही धर्म मान के बैठे हैं, ऐसे जीवों को पहले समझाया जाता है। अगर नहीं समझते हैं तो उनके लिए दंड ही कृपा है। तो भगवान कहा कि हम इनको दंड से ही उद्धार कर सकते हैं, इनको कोई उपदेश से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने दंड विधान कर दिया कि तुम इसको दंड देंगे, मार देंगे तो इस शरीर से इसकी मोह छूट जाएगा, तो अगले बार ये समझ जाएगा, क्योंकि शरीर के कारण इसका मोह बना हुआ है, तो उसको हम नष्ट कर देंगे तो अगले बार ये थोड़ा सा अच्छा विचार की बन जाएगा। तात्पर्य है कि जब हम समझा नहीं सकते उसको नष्ट कर देना ही चाहिए। भगवान इस प्रकार से उनको समझाया। तो अर्जुन फिर कहते ठीक है प्रभु, तब तो कोई बात ही नहीं, जब आप ही कह रहे हो कि दंड ही कृपा है तो हम उनको दंड ही देंगे, वो तो आप ही दिलवा रहे हो दंड, भगवान ही दिलवा रहे हैं। तो ऐसे हिरण्यकशिपु को श्रेणी में आने वाले लोगों को हम कभी नहीं समझ सकते। तो ये बात लोगों को भूल जाना चाहिए कि सामने वाले में जो है प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो है पर आपके ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप हिरण्यकशिपु और रावण के श्रेणी में हो, इसलिए आपको प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, सामने वाला तो ठीक कह रहे हैं। तो ऐसे दंभिक और ऐसे मानी अभिमानियों को हम नहीं समझा सकते, कभी भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जो श्री भगवान के जो नाम लेने वाले उनके लिए भी कह रहे हैं कि जो ऐसे नाम ले लेते हैं उनको भी हम नमन करते हैं कि नहीं वो नाम ले रहे हैं, परंतु नाम को विक्रय करने वालों को हम प्रणाम नहीं करेंगे या उनकी कोई हमारे पास आदर नहीं है। भागवत जी में खुद लिखी हुई है कि कलयुग में क्या करेंगे कि सारे विप्र लोग कथा धन के लिए ही भागवत कथा करते रहेंगे। क्या वो चीज़ नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं। पहले से फिक्स्ड हो जाता है कि भाई हमको 5 लाख देना है कि 10 लाख देना है, 12 लाख देना है, 50। छोटे मोटे कथाकार तो 20-25 में आ जाता है। जो प्रसिद्ध पुरुष होते हैं इनको तो भाई 11 लाख 12 लाख, इसके कम में कोई आएंगे भी नहीं, टाइम नहीं उनके पास। तो जो भागवत कथा हरि कथा वो विक्रय का विषय बन चुका है, तो वो विक्रय के विषय नहीं है, हरि कथा को बेचा नहीं जा सकता। जो कथा बेचने के बाद जब बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद ज्ञान देते कि कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, पर वो सब क्या होता है, ये तो लोगों के उपदेश देते हैं पर खुद क्या उस पर अमल करते नहीं, भागवत जी को स्वयं ही नहीं मानते। तो भगवान की नाम की जो महिमा है, वो जो जितने लीला कथा आदि है सभी तो भगवान के नाम ही है, भगवान के लीला है। तो उन लीलाओं को नहीं बेच सकते हम, अगर कोई बेचते हैं तो वो फिर अनर्थ है। क्या सुखदेव गोस्वामी ने बेचा है? परीक्षित तो भाई पूरे विश्व ब्रह्मांड के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, चाहते तो कहते सुखदेव गोस्वामी कि चलो हमको दे दो सब कुछ सारा और तुमको हम दे देते अपना प्राण दे बचा देंगे तुमको, कोई नहीं। 7 दिन बाद पहले तय कर लेते ना कि हम तुमको 7 दिन में उद्धार तो करा देंगे पर गद्दी हमको चाहिए, तुम्हारे मरने के बाद गद्दी हमारा होना चाहिए। ये तो सुखदेव गोस्वामी कह सकते थे, उन्होंने क्या ऐसा बोला था? वो आए और उद्धार करके खुद चले गए, उनसे कोई मतलब नहीं कि परीक्षित के पास क्या धन है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आया तुरंत भागवत कथा आरंभ किया, लगातार सुनाए और फिर अंतिम में खुद अंतर्धान हुआ है। तो ये तो हमारे आचार्यों का विचार रहा है। तो कह रहे प्रमदादपि संस्पृष्ट यथा नलोकणो दहेत तथोष्ट संस्पृष्टम हरिनाम दहेदगम इत्यादि स्मृतिभ्यो। तो स्मृति में कहते हैं कि अगर प्रमाद से भी कोई भगवान का नाम लेते हैं, जिसको भगवान की महिमा का कोई पता नहीं, अगर वो प्रमाद से भी नाम लेते हैं तो भी उसको उद्धार हो जाता है। अर्थात जैसे किसी को पता नहीं कि भाई, जिसको पता नहीं कि अग्नि में हाथ डालने से आग जो है जला सकता है, उदाहरण भी ऐसे दे रहे हैं कि प्रमाद से भी, यानी प्रमाद यानी जिसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, जिसको पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, अभी उन्माद है, तो ऐसे व्यक्ति अगर वो अग्नि में हाथ डालेगा, उसको पता ही नहीं कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, तो उनके लिए वो ठीक हो जाता है।
परंतु जो जानता है कि अग्नि है वो जिंदगी में हाथ डालेगा? नहीं डालेगा। पर वो खाना पकाने के लिए जरूर अग्नि में ही खाना पकाएगा। तो खाना पकाने का तात्पर्य क्या है कि अपना भोजन, अपना जो है अपना भोजन कराना है, अपना जो है पैसा कमाना है हमको, तो वो भोजन धन स्वरूप है, तो वो पका रहा है उसी में। इसी में हमारा कुछ लेन देन करके नाम से ही हम अपना जीवन परिचालना करेंगे, तो धन वहीं से कमाएंगे, पका रहे हैं उसी में। उसको पता है कि कैसे कमाना है। तो अग्नि के उपयोग केवल ऐसा नहीं, जो प्रमादी वो तो अग्नि में हाथ डाल देगा, पर जो प्रमादी नहीं है, ज्ञानी, वो क्या करेगा? अग्नि में खाना पकाएगा कि चलो खाना पका लेता है। तो वो खाना क्या है? अर्थ है। तो प्रमद से कोई भी नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति जिसको पता नहीं है महात्मा, फिर भी उसको जो है भगवान कृपा कर देते, उसको भी जो है हरिनाम उसकी सारे आघ को नष्ट, पाप को नष्ट कर देते हैं। ऐसे बात है। तथा च स्वप्रभवात स्मृत माम पुनः तदिशु प्रचारम कोमिति भाव। तो कह रहा है कि भगवान कि ऐसे व्यक्तियों के भी सबका पाप नष्ट करने वाला जो हरि नाम है, जो आपने प्रभाव से इस प्रकार से जो सबका कल्याण कर रहा है, तो आपने प्रभाव से प्रभाव माम स्मृत्वा जान करके माम पुनः तदिशु प्रचार कोमिति भाव, मैं तो आपकी उत्कर्ष का प्रकाश कर रहा हूँ, आपकी जो है, इसीलिए कह रहा है यह नाम आप जो है मेरे उस जितने भी पाप आदि है, उस आपने उत्कर्ष को प्रचार करते हुए आप जो है सारे हमारे पाप को नष्ट कर दीजिए। अथवा ये कह रहे हैं कि आपकी जो महिमा है मैं वो जानता हूँ, तो आप अपनी यहाँ जो उत्कर्ष है उसको प्रकाश करते हुए मेरा भी उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार भाव है। और ये भी कह रहा है कि मेरा उद्धार ऐसा नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, कोई अमित भाव की क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप तो स्वयं उद्धार करने वाले, तो मैं तो आपकी जो महिमा है उसका व्याख्यान कर रहा हूँ, तो मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। इस प्रकार हे जनरंजनाय परमक्षराकृति तो दयालुत्तम बेज्यते, अर्थात जन रंजन, अर्थात जो भी जन है उनको रंजन करने के लिए, यानी उनका कल्याण करने के लिए आपने परम अक्षराकृति, आप अक्षर स्वरूप होकर के विराजमान है। इति दयालुत्तम बेज्यते, अर्थात आप बड़े ही दयालु है। जैसे कि कोई व्यक्ति नाम नहीं ले सकता है, या उसका कोई समस्या है कि चलो वो बोल नहीं सकता, गूंगा है वो तो बोल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या है, तो बोले आप तो नाम जो है आप अक्षर स्वरूप में हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति है तो वो लिख करके भी लिखेगा भी, तो उससे भी उसको उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए वो बलदेव दर्शन कर, मैं तो आपके नाम लिख भी रहा हूँ, व्याख्या भी लिख रहा हूँ, तो आप तो अपनी कृपा से मुझे भी उतारण कर ही देंगे। तो कर इसलिए अब अक्षर स्वरूप है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो नाम नहीं ले सकते वो लिख कर लिखेगा भी, तब भी आप उसको उद्धार कर देते। आप इतना दयालु होकर के विराजमान है। परम अक्षर इत्यत्रो शकंधात्य पररूपत्व। तो व्याकरण का विषय है कि कैसे परम और अक्षर जो है, परम और अक्षर मिलकर के परमाक्षर होना चाहिए था, पर बीच में जो है आराम नहीं हुआ, संधि नहीं हुआ, कि पाणिनि का एक सूत्र है सकंध्वादित्वात् टेह पररूपत्व, इस प्रकार होने के कारण से जो उसमें आराम नहीं हुआ। ओम अस्य जानंत नाम चिद्वक्तृणम हस्त विष्णु सुमतिम भजामहे स्मृति। तो कहते हैं कि जो भी भगवान विष्णु के नाम को जानते हैं, उसका नाम को गायन करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति जो महान विष्णु की उपासना करते हैं, ऐसे सुमति व्यक्ति का हम भी भजना करते हैं, ऐसा श्रुति आदि कहते हैं। ये भगवान के नाम लेने का महत्व, कि भगवान के नाम लेने वाला का कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है, जो नाम लेते हैं। सकल निगम बल्ली सत्फलम चित स्वरूपम इति स्मरणा चिदात्मकाक्षरम नाम, तद सकल निगम के सत्फल स्वरूप वो नाम ही चिदात्म अक्षर होकर के विराजमान हो रहे हैं। वो जो नाम है वो चिदात्म स्वरूप है ना। अर्थात श्री भगवान जैसे स्वच्चिद आनंद स्वरूप है, तो वो इसी प्रकार नाम जो है चिदात्मक अक्षर हैं। यथा नाम इन्ह कृष्ण चिद्रूपस्य हंस शूक रादिव पुष्चिद्रुवमेव तद्वत्। जिस प्रकार से श्री भगवान कृष्ण ने अलग अलग अवतार लिया, कई हंस अवतार लिया, कभी शुकर अवतार लिया, यानी बराह के अवतार लिए, तो कह रहा है उसी प्रकार भगवान ने अलग अलग कूर्म मत्स्य सब अवतार लिया। पर ये सब अवतार कैसे है? चित अवतार है, यानी ये कोई साधारण पशु नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है, यानी चित स्वरूप है। तो ऐसे जो चित स्वरूप है, उसी प्रकार नाम जी का जो अक्षर है वो अक्षर भी चित स्वरूप है, वो कोई साधारण नहीं है।
न च नामाभास न च नामाभास पापन्निव दग्धा निवर्तितोपि सवाच्य भक्ति प्रकाशय इत्यादि प्रकाशत इत्याहो वदिति, कि जो नामाभास है, नामाभास से पाप आदि जो है सब कुछ केवल दग्ध हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। नाम आभास से सारे पाप तो धुल जाता है, उसके साथ में आपने जो भक्ति है भगवान के, वो भक्ति भी उसको फिर उसके हृदय में भक्ति का भी प्रकाश हो जाता है। इसीलिए अजामिल को जब नामाभास से उसका कल्याण हुआ, उसके बाद फिर उसने भक्त बन गया, फिर उसने बड़ा तपस्या किया। तो क्या हुआ कि उनके हृदय में वो भाव नाम नहीं प्रकट कर दिया कि अब भगवान की भजन करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, सम्यक तय करना चाहिए, इस प्रकार भाव है। हे भगवान नाम अवतरणे कृष्ण नाम सूर्य, हे भगवान नाम आप किस प्रकार हैं, तो कहते कि आप तारण में सूर्य है, जैसे सूर्य का उदय होते ही सारे अंधकार मिट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान आपकी कोई नाम लेते हैं तो सारे जो अग हैं, पाप है, सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। यह जगति कह कृति पंडित जनस्ते उदात्त मुच्च महिमानम निर्भक्तुम प्रभति न कोपित्यर्थ। तो कह रहे भगवान कि इस जो भूमि मंडल में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे कोई भी पंडित जन नहीं है जो आपके उच्च स्वर में जो आपके नाम लेते हैं, उदात्तम उच्च महिमानम, आपकी जो उच्च स्वर में जो भगवान के नाम लेते हैं उसका महिमा को कह सकते, गा सकते कि उच्च स्वर में नाम करने का क्या फल है, इतनी आपकी महिमा है। निर्भक्तुम प्रभति न कोपित्यर्थ, तथा कोई भी व्यक्ति के सामर्थ्य नहीं के नाम को, महिमा को गायन कर सकते। कुत इत्यचित तत्र, ये कहाँ पे है, तो इस प्रकार से यस्य तवाभासम भाषा संकेत्वादिभिरुच्चारणम कवरितो ग्रस्त भवद्ध्वंत विभव संसृतिमिव संपत्ति तादृशा। कह रहा है जिसकी आभास मात्र से, जिससे तब जो आपके नाम स्वरूप है, जो नाम है उनके आभास मात्र से, इन सांकेत्य आदि की माध्यम से भी उच्चारण करने पर जिसको संसार में जो एकदम डूबा हुआ है, पूरे बड़े भयंकर पाप करके रखा है, उसको भी वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, और उसको श्री ठाकुर जी की जो प्रेम भक्ति वो भी मिल जाता है। तो नाम की महिमा हम किस प्रकार से गायन करें, यानी इतनी महिमा। तो कर संत तत्वबंधानाम तत्वंधानम तत्व दृष्टिहीना नामपि भक्ति प्रणयनिम कृष्ण भक्ति विषयाम दृशम पज्ञम दिशति अर्पयति। कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हैं जो तत्व वस्तु को नहीं जानते, यानी अंध है, तत्व वस्तु को नहीं समझते, क्योंकि तत्व क्या है, तो परम तत्व भगवत तत्व ही परम तत्व है। तो वो जो तत्व है उस तत्व को जानना पड़ता है कि ऐसे हम लोग वैष्णव हैं, ठीक है, परंतु तत्व को हमें बोध नहीं है। ऐसे बहुत है वैष्णव है, तुलसी माला पहनते हैं, जो है निरामिष आहार ही करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, परंतु वो तत्व से अनभिज्ञ हैं। तो तत्व को कैसे जान सकते हैं, उसके लिए कहा कि भाई आपको परंपरा अनुसार ग्रंथ आदि का ध्यान करके आपको जो है तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए कहा कि ग्रंथ आदि शास्त्र चर्चा किस लिए करे, कह रहे वहाँ जो श्री परम भगवत तत्व है, उस भगवत तत्व को जानने के लिए भागवत आदि शास्त्रों का ग्रंथ अध्ययन करना है। तो वो तत्व हैं, तो वो तत्व कैसे मिल सकता है, एक तो अध्ययन से मिल सकता है, एक भगवान की कृपा से मिल सकता है कि भगवान अगर चाहते हैं तो कृपा कर दिए तो हो गया। एक हो गया अध्ययन आदि हुआ, गुरु गोविंद ने कृपा कर दी, उससे हो गया। तो दो हमारा अर्थ हो गया कि गुरु और गोविंद की कृपा से और एक अध्ययन से तत्व ज्ञान प्राप्ति हो जाना है। और तीसरा एक और एक उपाय है जो है नाम के द्वारा, कि आपने खूब सारा नाम किया, भगवान की बहुत नाम जब किया आपने, प्रेमी होकर के नाम कीर्तन किए, तो आपको सारे तत्व, आपको प्रकाश आपके हृदय में हो जाते हैं। जैसे तपस्या करते तो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष आदि को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी प्रकार नाम लेते लेते वहाँ जो भगवत तत्व है उस तत्व का जो प्रकाश है उसका हृदय पे हो जाता है। तो कह रहे ऐसे तत्व दृष्टहीना, जो तत्व दृष्टि से हीना नाम हीन भी हैं, अपि भक्ति प्रणयनिम भक्ति विषयम दृशाम प्रज्ञम दिशत्यर्पति। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति भी अगर नाम करते हैं तो वैसे तत्वहीन जन को भी नाम, वो जो कृष्ण भक्ति हैं और कृष्ण भक्ति विषय जो भी जो तत्व है, वो तत्व को वो नाम उसके हृदय में प्रकट कर देते, उसको इस विषय को ज्ञात करा देते। तो वो
तवे दृश्य महिमनि विज्ञप्य संशयित बीना तत्वीदुपदेशत विवक्तुम न प्रभवति। तो कह रहा है कि ऐसे जो कुशल व्यक्ति हैं तो वो भी उस तत्व को नहीं जान पाते, परंतु जो नाम करने वाले हैं, जो आपकी नाम करते भगवान, उस नाम लेने वाले व्यक्ति भी अगर तत्व ज्ञानी नहीं होता फिर भी जो है उसको तत्वज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो विज्ञ व्यक्ति हैं वो जो है संशयग्रस्त रह जाते हैं, परंतु जिनको तत्वोपदेश मिल गया, तत्व ज्ञान जिनके पास है, वो कभी संशय में नहीं पड़ते हैं। तो वो संशय मिटाने वाला जो तत्व ज्ञान है वो कौन करा सकता है? तो नाम ही वो ज्ञान दे सकते। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो नाम महिमा है वो बड़े बड़े जो महामहिम पंडित होते हैं वो भी उस नाम की महिमा को जान नहीं पाते, नहीं कह सकते उसकी प्रभाव को कि कितनी नाम में महिमा है। तो कह रहे इतत्पद्यर्थश्च, इस पद्य का अर्थ क्या है कि ओम अस्यति श्रुतो विस्फुटा, ओम अस्यति कह करके श्रुति में इसका स्पष्ट अर्थ है। आ ईशत संकेताद्यदिभिर नाम वृतम विष्णु विषय श्रीमती लाभादि विनाथ। आ ईशत, आ शब्द आस्यति करके जो कहा, तो इसमें आ शब्द में कहा कि ईशत संकेत आदि में भी कोई नाम को कहते हैं ब्रवृताम, तो कहने से विष्णु विषय श्रीमती लाभ विधानात्, उसको विष्णु विषय में उसकी सुमति हो जाता है, लाभ कर लेते कि भगवान विष्णु के प्रति उसका फिर ज्ञान बढ़ जाता है, उसका प्रेम हो जाता है, यानी उसके हृदय में भक्ति का थोड़ा प्रकाश भी हो जाता है। अब कह रहे हैं अथैकांतिक भावेनुपासित नाम भोगैक विनाशम प्रारब्धम विनश्यैव भोगात् विनश्यत्यात् इति। तो कह रहे कि कोई भी अगर एकांत भाव से उपासना आदि करते हैं तो उसको प्रारब्ध विनाश नहीं होता, फिर भी उसको बिना, कई बार प्रारब्ध का विनाश नहीं होता है, फिर भी अगर नाम का अगर कोई नाम ग्रहण करते हैं तो उसका सारे प्रारब्ध पहले से क्या नष्ट हो जाता है, यानी उसको प्रारब्ध भोग करना नहीं पड़ता है। अगर जैसे कि आप कोई उपासना कर रहे हैं एकांत रूप से, फिर भी उससे भी क्या होता है कि कई बार प्रारब्ध का फल हमें भोगना पड़ जाता है, क्योंकि प्रारब्ध का खंडन नहीं होता है। बोले परंतु नाम का आश्रय करने से क्या होता है कि जो हमने भोगना है, अभी भविष्य में भोगना भी, ऐसे जो प्रारब्ध हैं वो भी तद भोगना हमको नहीं पड़ता है और प्रारब्ध वो विनाश हो जाता है। तो क्या होता है कि प्रारब्ध जो हमारा जो भोग होता है कि कोई भी हमने अपराध किया, कुछ भी किया, तो वो भोग के द्वारा ही फिर वो पाप का नाश होता है, बिना भोग करके वो नाश नहीं होता, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं कि पूर्व में हमने जो भी कार्य किया, अपराध किया, उसका फल स्वरूप हमें ये प्रारब्ध मिलना था। तो नाम करने से वो सारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। तो कह रहे यया ब्रह्मणो परमात्मना साक्षात्कृति सत्या अविच्छिन्न तैलधारावत् प्रवृत्तिया निष्ठया ब्रह्म चिंतया यत् प्रारब्धम कर्म भोगेर बिना न विनाशमायाति। अब स्पष्ट करके कह रहे हैं कि देखिए कि जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का चिंतन करते, जो ब्रह्मणा परमात्मना साक्षात्कृत, जिसने ये वो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जिसने उसका साक्षात्कार किया है, यानी जिसने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया, मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति जो अविच्छिन्न तेल धारावत, यानी अविच्छिन्न तेल धारा क्या होता है कि तेल हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो वो नीचे तेल बिल्कुल एकदम अविच्छिन्न रूप से जो है नीचे गिर रहा है। तो ऐसे अविच्छिन्न रूप से भी अगर कोई ब्रह्म के चिंतन में लगे हुए है, निष्ठया ब्रह्म चिंतया, अगर निष्ठापूर्वक ब्रह्म का चिंतन कर रहे, फिर भी प्रारब्ध यद प्रारब्धम कर्म, जो उसका प्रारब्ध कर्म है, भोगेर बिना न विनाशमायते, अर्थात कि बिना प्रारब्ध के, है ना, बिना जो भोग के द्वारा उसका प्रारब्ध जो कर्म है वो विनाश नहीं होता। हे नाम तत्ते स्मरणेन जिह्वादौ भाषणेन नैवापति दूरी भवति विश्लिष्यति वेदो विरोधी। तो कह रहे हैं ये भगवान आपके जो नाम है वो नाम जो है जिह्वा के अग्र में भी अगर स्मरण होता है तो उस जिह्वा के अग्रभाग में भी अगर वो नाम थोड़ा सा चलता है या नाम का आधा अक्षर भी चलता है तो उससे क्या होता है, माने आभास मात्र होता है, तो उससे दूरी भवति, तत् उससे सारे जो कर्म आदि प्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है। विश्लेषित वेद, इस प्रकार से वेद जो है कहते हैं।
निगदित्यार्थ स्पष्ट रहते हैं यहाँ पे है कि ब्रह्म विद्या भूदितया संचित क्रियमाण है पाप पुण्य विनाश श्लेषो भवतः। अर्थात ब्रह्म विद्या विद्युतया अर्थात ब्रह्म आदि जो विद्या है ब्रह्म ज्ञान आदि प्राप्त होने के बावजूद भी जो जो ब्रह्म आदि के सम्यक प्रकार से जब ब्रह्मादि का ज्ञान हो जाए और भगवान का साक्षात्कार होता है तो उस समय में संचित जो आपकी संचित क्रियमाण पुण्य पाप विनाश श्लेषो भवता, तो संचित की गई जो पाप है वो सब नष्ट तब होता है, हो जाता है कि आपको पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार आपने प्राप्त कर लिया, तो उसके समय में आपकी जो प्रारब्ध आदि सब नष्ट हो जाएगा। परंतु ब्रह्म के चिंतन ध्यान मात्र करने से भी नहीं होता है। तो कहे उहे वही वो एते तरत्यामृत साधु साधरित श्रुति, इस प्रकार से करे दोनों ही तरण कर सकते हैं। पर मतलब नाम, अगर किसी ने नाम लिया और किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हुआ, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार उसने कर लिया, तो उस स्थिति में क्या हो गया कि उसके जो पाप पुण्य आदि वो सब नष्ट हो जाता है। परंतु नाम में विशेष क्या है, क्योंकि दोनों तो उभय फल दे सकता है कि जो ब्रह्म विद्या ब्रह्म का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भगवान ब्रह्म को साथ आपने जो है आपका संयोग हो गया, तो आपको ये सारे प्रारब्ध आदि सब बंधन मुक्त हो गया। परंतु नाम करने से भी ऐसे होता है, परंतु नाम में क्या विशेषता है कि जो ब्रह्म विद्या में नहीं है। तो आप उस बात को कह रहे हैं कि फलदान प्रवृत्ति पाप पुण्य प्रारब्ध कर्म उच्यते। प्रारब्ध कर्म क्या कह रहे हैं कि जो फल पुण्य पाप और पुण्य के जो है बल पर ही जो हमें प्रारब्ध जो फल हमको मिलता है, तो उसको ही हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि जो हमने पाप किया, जो पुण्य किया, पहले जो कर्म है, तो उसके द्वारा हमें फल प्राप्त हो रहा है, उसको ही हम प्रारब्ध कर्म कहेंगे कि प्रारब्ध कर्म यही है, उसके कारण से हमें प्रारब्ध कर्म का फल मिल रहा है कि हमने जो पाप किया या पुण्य किया है। तत्तु भोग नहीं वो श्रियते न तो ब्रह्म विद्या। तो कह रहे हैं कि जो वहाँ जो पाप या पुण्य है उसका क्षय कैसे कर सकते हैं, कहते कि भोग के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा हम उसको फल जो है हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या अभ्युदितया संजित क्रियमाणे पाप पुण्य विनाश अश्लेषु भवता। इसलिए क्योंकि ब्रह्म विद्या के सम्यकतया अगर उदय हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्ति कर लेते, तब जाकर के आपकी वो नष्ट हो सकता है, नहीं तो ब्रह्म विद्या मात्र प्राप्ति करने से आपको नहीं होगा। यानी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तब कुछ हो सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि देखिए कि भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का खंडन होगा, केवल ब्रह्म विद्या से खंडन नहीं होता है। तस्य तावदेव चिरम जावन विमोक्ष इति श्रुति, अर्थात कहना चाहते कि जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है, यानी जब तक ब्रह्म साक्षात्कार होकर के उसको मोक्ष नहीं मिल जाते तब तक वो रहता है, मतलब वो प्रारब्ध तब तक रहेगा। एवं एवं निर्णितम भगवता, इस प्रकार से भगवान भाष्यकार वेदव्यास भी जो है निर्णय किए हुए हैं ब्रह्मसूत्र में। तदधिगम उत्तर पूर्वयोर अगश्लेष विनाशो तद व्यापदेशात, अर्थात जो है उसका उदय ब्रह्म विद्या को प्राप्ति करने के बाद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार से क्या होता है कि उत्तर पूर्व जो अग है पाप है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, उत्तर और पूर्व यानी, परंतु आने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं इतरस्य अवश्यम श्लेषात् पातेतु अनारब्धकारी इव तो पूर्वे तद अवधेरिति एव सामर्थ्यश्च तद अधिगमे ब्रह्मानुभावे सति उत्तर पूर्वे क्रियमाण संजित रघुरे श्लेष विनाशोस्तः तद व्यापदेश श्रुतौ तथोक्तरीति इतरस्य पुण्यस्याप्य अवसंश्लेष विनाशस्य देहस्य प्रारब्ध रचितस्य पातति मोक्ष स्यादिति पूर्वे अनारब्ध कार्य संचित पाप पुण्य विद्या विनाशति न तो अनारब्ध कार्य चते। अब कहना चाहते हैं कि देखिए कि जो ब्रह्मा विद्या आदि को प्राप्ति करते हैं तो उसके जो पूर्व में उसने जो भी पाप आदि किया था या इस जन्म में जो भी किया था वो सब नष्ट हो जाता है, उसमें कोई भी ये नहीं है कि जिसको मोक्ष मिल गया तो सारे उसका प्रारब्ध आदि जो है खंडन हो जाता है। परंतु इसको छोड़ करके जो आने वाला पाप होता है वो अभी रह गया है, अगर अभी कुछ होने वाला है आगे आएगा कुछ ऐसे भी होता है, तो भविष्य यानी तात्पर्य हुआ कि मोक्ष के बाद कुछ नहीं है, परंतु
नाम आपको क्या दे सकते हैं कि भविष्य काल में भी अगर आपके द्वारा ऐसे आपके दुर्भाग्य में कोई लिखा हुआ है कि नहीं फिर आपकी जन्म है, फिर आप ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है, फिर वो नाम जो है उसको भी नष्ट कर देता है, यानी आने वाले भविष्य को भी वो नष्ट करते हैं, उसको मतलब वो भी नहीं आने देता है, उसको भी वो रोक देते हैं। इस नाम में इतनी सामर्थ्य है। तो कह रहा है कि ब्रह्म का अनुभव होने के बाद पूर्वों में जो संचित अघ आदि है वो तो विनाश हो जाता है, ये जो श्रुति कहते हैं। परंतु कहते हैं कि देह का जो विनाश होने के बाद में मोक्ष आदि के प्राप्त ही होने के बाद ही हो सकता है। जब तक मोक्ष नहीं प्राप्ति हो सकता, जब तक मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उसको पाप का जो भी उसने कर्म किया उसकी जो पुण्य है पाप है वो नहीं मिटता है, उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं पर नाम में ऐसा क्या विशेष है, तो कहते कि नाम अगर कोई करता है तो नाम करने से जो है वो सब कुछ नष्ट हो जाता था। जो अतीत वर्तमान और भविष्य सभी जो कर्म हैं प्रारब्ध हैं वो सब कुछ जो है नाम के द्वारा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो है भाव है। तो कह रहे हैं कि तच्च प्रारब्धम कर्मणम उच्चारण अपगच्छति तस्यति नाम। तो कह रहे कि वहाँ जो प्रारब्ध हैं कर्म है नाम के उच्चारण मात्र से गच्छत तो चले जाता है। तो नाम में विशेषता है कि जब आप ब्रह्म के चिंतन करेंगे तो आपका कोई भी पाप नहीं मिटेगा, यानी ब्रह्म का आप चिंतन कर रहे हैं तो उससे आपको पाप ने आपका नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होंगे या मोक्ष नहीं मिल जाते तब तक आपकी प्रारब्ध कर्म रहेगा और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। परंतु नाम विशेष है कि उसकी उच्चारण मात्र से ये तीन जो आपके हुआ कि आने वाला भविष्य में और वर्तमान और अतीत, ये तीन समय के जो पाप सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा कि तस्य पातित मोक्षस्य पूर्व अनारब्ध कार्य संचित पाप पुण्य विनाशति न तो अनारब्ध कार्य चिते, यानी अभी आने वाला जो कार्य होगा उसका पाप नष्ट नहीं करता है। और जब तक वो मोक्ष नहीं मिलता तब तक तो कोई बात ही नहीं कि आपकी कोई पुण्य जो पाप आदि मिट जाए। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक कोई पाप नहीं मिटने वाले, आपके कोई भी पुण्य नहीं मिटे, क्योंकि पाप और पुण्य के बीच में ही हम हैं। तो इसलिए कह रहा है वो नष्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए नाम उच्चारण मात्र से ही वो सब गच चले जाता है। तो इसीलिए नाम विशेष है, क्योंकि वो तो ब्रह्म साक्षात के बाद आपको मिल रहा है। तो ब्रह्म को साक्षात करना कई थोड़े खेल थोड़े हैं कि आज हमने बैठ गए और बस हमको ब्रह्म का ध्यान लग गया और हम मोक्ष को प्राप्ति कर लिए। ऐसा तो भैया नहीं हो सकता है, कभी ऐसा होता है क्या? लोग सालों सालों से हजारों साल से बैठे हुए तपस्या में तब जा कर के उसको ब्रह्म का साक्षात्कार मिलता है। और नाम लेने में क्या आप हरि कह दो, तो उसने कोटि कल्पकाल तक साधना किया, तुमने एक बार हरि कहा तो तुम्हारा चला गया, सारे मिट गया सब कुछ। तो इस प्रकार भाव है कि नाम की महिमा इतनी अधिक है। स्व एष सर्वेभ्य पापेभ्य उदित उदिति सर्वे हवे ये सर्वे पापे पापभ्य यह एवं वेदति। तो वेद क्या कहते हैं, श्रुति में क्या कहते हैं कि जितने भी पाप या जो उदित हो चुका है या जो उदित पहले हो चुके या जो उदय होगा, ये सभी जो पाप आदि है सब कुछ जो है प्रारब्ध है वो नाम नष्ट कर देते हैं। अत्रोदिति भगवान नामनोपासना सर्व पापो पाप अपोगमोक्ति ही प्रारब्ध से अपोगम स्पष्ट है। अर्थात भगवान के नाम की उपासना करने से क्या होता है, सारे पाप का तो अपगमन हो जाता है, नष्ट हो ही जाता है, प्रारब्ध आदि भी नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध बिल्कुल वहाँ पे रहता नहीं है, परंतु आप ब्रह्म विद्या आदि की साधना भी कर लो, परंतु प्रारब्ध का फल आपको फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको अपनी प्रारब्ध को खंडन करना है तो माला जब करते रहो जितना हो सके। अगर माला में नहीं हो रहा है तो नित्य श्री भगवान का नाम तो जिह्वा में तुंड तांडवनी विदुनते तुंडावलिप्ल, ऐसे करके आप नृत्य ही जैसे नदी में जो है लहर चलता है उसी प्रकार आपके जिह्वा के अग्रभाग में सतत नाम ऐसे चलते रहना चाहिए कि कभी रुके ना, यानी असंख्य नाम करते रहो कि नाम का कोई गिनती नहीं कर रहे हैं हम, असंख्य नाम करो, कोई भी उसका ये नहीं है। तो जितना चाहे नाम करो, नाम करते रहोगे तो आपकी कल्याण अवश्य हो जाएगा। हाँ, पर नाम करते समय कुछ चीज़ें ध्यान भी रखना कि मैं किसी से जो है किसी के साथ विद्वेष नहीं करना है, झूठ नहीं कहना है ना,
झूठ नहीं कहना है। अच्छा, वो केवल संख्यापूरण मात्र के लिए हम नाम ना करें कि लोग ऐसे हरे कृष्ण 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 राम राम, हरे कृष्ण 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 राम राम, मतलब इतनी फास्ट बोलते जा रहे हैं, उसमें नाम के प्रति कोई प्रेम नहीं है, उसको संख्यापूरण करना है। भट्ट जी एक बार कह रहे थे यही पे कथा में कि आप नाम कितने संख्या से कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, कितना आपकी नाम करते उत्कंठा हुआ वो मायने रखता है। तो शास्त्र ही कहते हैं कि नाम करते हुए आप उत्कंठा आप कितना हुआ। अब कोई उत्कंठा ही नहीं, हम ट्रेन पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, किसी पे जा रहे हैं और हाथ में मशीन लगा ली और बस हरे कृष्ण, उसमें कोई बात कर रहे हैं फ़ोन पे उसमें भी चल रहा। तो तात्पर्य ये है कि आपके नाम के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वो आप एक ऐसे कर रहे हो कि नहीं करना है, परंतु नाम को प्रेम के साथ करना चाहिए। हाँ, नाम और ये भी नहीं सोचना है कि नाम से हमारे उद्धार हो जाएगा, नाम हमारा उद्धार कर देंगे, नाम से हमें मोक्ष मिल जाएगा, नाम से फलाना रॉयल्स रॉय मिल जाएंगे और हमें बड़ा प्रचार हो जाएगा। ये सब नाम का फल नहीं है। ऐसा फल कर चिंतन करके नाम करोगे तो फिर नाम आपके भ्रष्ट हो जाएंगे। चलो बेटा फल ले लो, फल तो दे देंगे, पर नाम की मुख्य फल क्या है कि भगवत प्रेम, और वो प्रेम चाहिए हमें। हमें कोई दूसरा अपने कोई प्रारब्ध खंडन के लिए भी, तो प्रारब्ध तो ऑटोमेटिक खंडन हो जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज ये हाथ देगा, अरे मेरे लड़का का आयु बहुत कम है महाराज, क्या उपदेश दे रहे हो करने के लिए। अच्छा, हम क्या नाम कर लो। अच्छा, ये कहना भी उचित नहीं है कि नाम कर लो, क्योंकि फिर हमें अपराध लग जाएंगे कि वो तो अपराध खंडन के लिए नाम कर रहा है। उसकी उद्देश्य ही है कि मैं स्वार्थ पहले ही छुपा हुआ है, पहले से उसका स्वार्थ छुपा हुआ है कि भैया नाम करना इसलिए है कि हमारा हम बच जाए। किससे बचना चाहते हो? संसार से बचना चाहते हैं। संसार से बचना चाहता है, बताओ संसार में आए हो जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो जाना ही जाना है। चलो 10 साल और जी जाएंगे। भागवत आदि शास्त्र इतनी उपदेश देते हैं कि स्वयं के शरीर के ऊपर मोह तो पहले छोड़ लो। हम तो सारे जगत में सबके ऊपर मोह छोड़ लेते हैं, पर अपने शरीर के ऊपर मोह नहीं छोड़ पाते, जबकि ये शरीर हमारा ही नहीं है, जबकि हमारे शरीर हमारा ही नहीं है। अच्छा, भरत जी जो जड़ भरत जी हैं, एक बार मुझे कोई कहता महाराज आप बहुत जो है स्वास्थ्य आपका हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल वगैरह क्या करो, बीमार हो जाओगे। मैंने कहा तो क्या हुआ, ऐसे 2-4 दिन पहले ही बोल रहा था। तो मैंने कहा बीमार हो जाएंगे, कौन बीमार हो जाएगा? बोले आप हो जाओगे। मैंने कहा मैं कौन हूँ? बोले आप यही तो है। मैंने कहा थोड़े मैं हूँ, मैं तो ये शरीर है। बोले आप कौन है? मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा को कोई फर्क थोड़ी पड़ती। बोले नहीं, चिमटी काटेंगे तो आपको दर्द होगा। मैंने कहा शरीर को होगा ना, मुझे थोड़े हो रहा है। वो तो शरीर को हो रहा है, और शरीर का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, वो शरीर ही शरीर का अनुभव कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो कुछ अनुभव करता ही नहीं है। तो अनुभव करने वाला तो मैं हूँ नहीं ना, मुझे थोड़े अनुभव हो रहा है। अनुभव तो इस शरीर को हो रहा है। तो ये जब शरीर से प्राण नहीं रहेंगे, जब मैं नहीं रहूँगा, फिर शरीर पड़े रहेगा, तो तुम बजाते रहना इसको, बहुत देखभाल करना, नहाना धुलाना और डॉक्टर के पास लेकर के चेकअप कराना, दवाई लगाना, देखता हो कितना दिन रख पाते हो इसको। और ये बोलेगा भी नहीं तो क्या फ़ायदा। मतलब हम सबके ऊपर तो मोह छोड़ लेते हैं, पर अपने शरीर के प्रति जो मोह है वो नहीं छोड़ पाते, उसी में लगे रहता है कि शरीर को कैसे ठीक करे, कैसे अपना शरीर को सही करना है, कैसे क्या करो क्या करो, क्या खाओ ना खाओ कि। जड़ भरत जी क्या करते थे, बोले वो तो श्री ठाकुर जी के हाथ में है, जब वो जो भाग्य में होगा, कभी 2 रोटी मिलेगा तो मिलेगा, कभी 4 मिल भी जाता है, कभी 2 मिल जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता, इससे क्या है। यानी उनका क्या स्थिति है कि शरीर के ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। पर हम तो दिन भर यही लगा रहते हैं, सुबह से लेकर के सुबह सलाद खानी है, ये शाम को ये पाना है, रात को ये पाना है। पहले से हमारा बैठे रहते हैं, 1-2 दिन पहले प्रोग्राम बनाते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, उस दिन फलाना उत्सव आ रहा है तो ये आइटम बनेंगे, ऐसा ऐसा। यानी हमारे उद्देश्य का क्या क्या है, क्या हम शरीर को ही, मतलब हम पूजा किसकी कर रहे हैं? भगवान की नहीं, शरीर की कर रहे हैं। जब शरीर की पूजा करते हैं ना, तो शरीर के अच्छा रखने के, जैसे भगवान की सेवा पूजा करते, बड़ा श्रृंगार करते, सुंदर करके सजाते हैं, बड़ा सुंदर भोग लगाते, किस लिए कि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो हम भी तो अपने शरीर को जो पुष्ट करने के लिए खिला रहे हैं ना, पूजा तो हम अपने शरीर की कर रहे हैं कि अपने शरीर की ही सब कुछ देखभाल करना है। जबकि शरीर को तपाने के लिए कहा गया है कि आप तपाओ इसको, क्योंकि आप जितना इसको जो है रिलैक्स दोगे, वो फिर धीरे धीरे वो बिगड़ते जाएगा, वो भगवत प्रेम उसको नहीं मिल सकता, फिर वो बिगड़ जाता है। इसीलिए गोस्वामी पाद ने सर्वस्व त्याग के, उनके पास सारे फैसिलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ त्याग करके आ गए कि नहीं, आप इसमें फंसना नहीं है। तो कह रहे इत्थम भी प्रत्यषट्टन पठंत, इस प्रकार से शाट्यन उपनिषद आदि में भी इस प्रकार की बात कहा गया कि तस्य पुत्रदायम उपजंत श्रुधु साधु कृत्य दिशंत पाप कृत्यम, ये जो भी नाम आदि लेते हैं तो उनके जो पुत्र ऋण आदि इत्यादि रहता है, जो अपने ऋण रहते हैं वो सब कुछ नष्ट
हो जाता है, इसमें कोई भी निषेध नहीं। कोशतक आदि उपनिषद में भी इस प्रकार कहा गया है, तत्सुकृत्य दुष्कृत्य विधुनते तस्य प्रियम ज्ञात सुकृत सुकृतम भजंत प्रिय दुष्कृतमिति, कि नाम करने से सुकृति दुष्कृति सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसकी जो जो ये रहता है कि जो ऋण रहते हैं वो सारे ऋण आदि सब यहाँ पे जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो है भाव है। एवं माहो भगवान सूत्रकार, इस प्रकार से जो वेदव्यास जी है वो भी कहते हैं, अतुन्यापि हे केशवभय रीति अस्यार्थ एकैकेशम नामैकांतिनम परमातुरम विनैव भोगात् प्रारब्ध शुक्र दुष्कृत श्लेषो भवति शिकार्यात् ही यस्मात्तस्य तावदेव चिरमित्यादिकायः प्रारब्धम भोगनाश्यम इति वदन्त्या श्रुतिर अनाथस्य पुत्रदायमित्यधिकम तदधिकम श्रुतिरस्ति। तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी नाम लेते हैं उससे क्या हो जाता है कि एक तो उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया और उसके पाप आदि मिट गए, और जो इसके ऋण आदि था वो सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो जाता है। यानी कोई भी एकांत भाव से भगवान का नाम ग्रहण करते हैं तो उसका जो है प्रारब्ध जो था वो सब नष्ट हो जाता है बिना भोगात, यानी बिना प्रारब्ध भोग करके ही उसकी जो सुकृति था और दुष्कृति था वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि सुकृति भी जिस प्रकार से पीड़ा देता है दुष्कृति भी पीड़ा देता है। मतलब दुष्कृति हमने किया, पाप किया, तो उसके फल में हमें अच्छा भोग नहीं मिलेगा, प्रारब्ध हमारा क्या होगा, जो है दुख भोगना पड़ेगा। अगर पुण्य मिल गया तो फिर भाई सीधा भाई हमको स्वर्ग में ले जाएंगे, कि हमारे पास इतनी पुण्य नहीं है कि हम जो है भगवान के पास चले जाए, तो हमें कहाँ ले जाएगा, वो स्वर्ग में ले जाएगा। तो स्वर्ग में जा कर के क्या करेंगे, अप्सरा से मिलेंगे या तो कुछ और करेंगे या देवता बन जाएंगे, और या तो स्वर्ग में जाकर खूब भोग करेंगे, है ना, खूब फल खाएंगे कि चलो जिंदगी में जो नहीं मिला वो आप एक भोग कर लेता हूँ। पर सीने पुणे मर्तलोक पे बेसंती, फिर दोबारा किस में आ जाएंगे, मर्तलोक पे आना चलेगा। तो पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम है, उसके बंधन में फिर हम चक्कर में पड़ गए। तो कह रहे ना तो हमें पाप चाहिए ना तो हमें पुण्य चाहिए। तो बिना भोग से ही जो पाप और पुण्य है ये दोनों ही नाम नष्ट कर देते हैं, यानी हमें जन्म बंधन मरण की बंधन के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो भी व्यक्ति इस नाम को ग्रहण करते हैं तो कह रहे प्रारब्ध भोगम नाशम यदि बदंते, प्रारब्ध भोग तो नाश हो जाता है। श्रुतिर अनाथस्य, श्रुति में ये कहते हैं पुत्र दाय इत्यादि जो रहता है कि पुत्र ऋण रहता है, अपना स्त्री ऋण रहता है, जो भी अपना अपना ऋण होते हैं, पंच ऋण जिसको कहते हैं, तो देव ऋण पितृ ऋण ये सभी जो हैं और सब कुछ यहाँ से नष्ट हो जाता है, इसको कोई भी ऋण रहता नहीं है। भक्तिभ्य विचित्रानंदन प्रदातुम बहुरूपतयाभिर्भावाद अतिकुरुणम मिदम नामेति भवना होती, अर्थात नाम जो विचित्र फल प्रदान करते हैं और वो बड़े ही करुणाशील हैं। हे नामदय एवं अवितृक महिम्न त्वयि मम रतिम वर्धत्यम, हे नाम आपके इस प्रकार आपके जो अनेक स्वरूप हैं, आपका जो नाम है इसमें मेरा अनुराग बढ़ते रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हे त्वयि की दृष्टि आपकी इस प्रकार है, हे अगदमन पाप को दमन करने वाला, हे जशोदानंदन, हे नंदशनो इत्येवं आदि विधान एक स्वरूप अष्टोत्तर स्वततम प्राप्ति इत्यर्थ, अर्थात आप जो एक नहीं अनेक बहुरूप आपने प्राप्त कर दिया। यहाँ पे अष्टोत्तर शत का अर्थ हुआ 108, यहाँ पे जो है हमें इसका अर्थ जो अनंत लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम की कोई लिमिट नहीं है, अनंत भगवान की नाम है। तो यहाँ पे संख्यावाचक इसलिए कहा गया, मुख्य रूप में 108 नाम को ग्रहण किया जाता है, बाकी और भी अनंत भगवान के नाम है। अति करुणत्तम ते स्फुटम तत्व एव संश्रयमिति भावना हो वाच्यमिति। तो इसलिए कह रहे हैं कि नाम आपका जो है, आप जो है अति करुण है, ऐसा तत्व है आप, इसीलिए मैं आपके शरण ले रहा हूँ, और आप जो है बड़े करुणाशील हैं, क्योंकि ये नाम भवतस्तव वाच्यम वाचकम, आप दो स्वरूप में हैं, वाच्य स्वरूप में है, वाचक स्वरूप में। सर्वपद्य मुदेति चकास्ति, दोनों स्वरूप को कहते हुए कह रहे हैं वाच्यम विभु चैतन्य आनंद विग्रह परेशम, वाच्य विभु चैतन्य आनंदात्मक विग्रह परेशम, अर्थात जो वाच्य अर्थात जो विभु चैतन्यात्मक विग्रह है, और दूसरा क्या है वाचकम, वाचक स्वरूप में वाणी स्वरूप में है, वो क्या है कि वाचकम कृष्ण गोविंद इत्यादि को वर्णवत प्रचय, अर्थात जो वाचक स्वरूप है कृष्ण गोविंद इत्यादि वर्ण स्वरूप में जो है विराजमान हो रहे हैं। तत्र पूर्वस्माद वाच्यत्वाद दृग्विग्रहात्
तो भगवान आप जो है वाच्य स्वरूप में भी जो है विराजमान होकर के रह रहे हैं, और दूसरा परमैव तादृक वर्ण प्रचय स्वरूप वाचकम वयम करुणम जाने, जिस प्रकार आप करुणामय विग्रह को धारण करके आप मूर्तिमंत होकर के जो है विराजमान हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप फिर जो है वाणी रूप में, वाचक रूप में जो है, अक्षर रूप में भी आप जो है स्वयं विराजमान होकर के हम सभी को करुणा कर रहे हैं। इत कुतो इति चित्तद्रवे, कहाँ पे, यह प्राणी तस्मिन् वाच्य रूपे समन्ताद विहिता अपराध निभो कृत प्रचार वृंद भवेद। तो भगवान जो भी प्राणी वहाँ जो श्री भगवान के वाच्य स्वरूप यानी विभु चैतन्यात्मक जो भगवान के विग्रह हैं उनका सेवा आदि करते हैं, तो उसके क्या होता है, सारे पाप आदि नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो है शास्त्र कहते हैं, स्वपिदम वाचक सर्वस्य नोपास्य मुख्य आचार्य विनष्ट मुख्य नोचार्य विनष्ट तन्निभव संसदानंदम बुधो भगवत प्रेम सुखे निमज्जित कृतर्ति भवती। तो कह रहे जो भी इस वाचक स्वरूप जो श्री भगवान के नाम है, तो वो अगर आपने मुखेन आस्यन उपास्य मुखेन उच्चारित, अर्थात जो मुख के द्वारा कोई उसका, जैसे कि हम भगवान की विग्रह तो उसका हम श्रृंगार आदि करते उपासना करते हैं, है ना, तो स्नान कराना इत्यादि उपासना हो गया। जो भगवान के नाम है उसका उपासना कैसे कि मुखेन, यानी मुख के द्वारा हम नाम ले रहे हैं, वो भगवान उसका उपासना है। तो ऐसा जो भी लेते हैं तो उनके सारे जो पाप आदि वो सब नष्ट हो जाते हैं, और वो सदा आनंद बुधु यानी सदा आनंदम बुधु यानी जो आनंद समुद्र है, तब भगवान के जो प्रेम है उसमें डूब जाता है। तब भगवत प्रेम सुखे निमज्जति, भगवान के जो प्रेम है सुख उसमें जो है निमज्जित हो जाता है। ममो नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धा यस्तु कीर्तेत, लोकेस्मिन् श्रद्धा यस्तु कीर्तेत, बोले जो भी मेरे नाम श्रद्धा से इस लोक में कीर्तन करते हैं, जो भी व्यक्ति करते हैं कीर्तन करते हैं, तो अपराध कोटिस्तु समम में न संशया, उसके कोटि कोटि नाम जो है, कोटि कोटि जो अपराध है सब कुछ संशय क्षमा में कर देता है, उसमें कोई संशय नहीं है। इति स्मृता नाम नामिन हृदयतुम, तो इस प्रकार स्मरण से ये कहा जा सकता है कि नाम नामी बिल्कुल अभेद है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम नृति स्मरणता, इस प्रकार से कहा कि नाम चिंतामणि स्वरूप है और श्री ठाकुर जी रस विग्रह स्वरूप करके विराजमान है, तो दोनों ही एक ही स्वरूप है, तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए नाम नामी अभेद है। अब कह रहे ननु नामना अपराध द्वात्रिंशद विन्यास ऊपर नाम अपराध साधु निंद दशक विनश्वरिति चित्त भी नाम नहीं वेति भवन्य हो, कि कह रहे अगर आपको नाम अपराध हो गया, सेवा अपराध हो गया, या साधु निंदा आदि से वैष्णव अपराध हो गया 10 प्रकार के, तो इन सब का निषेध जो है नाश कैसे हो सकता है, तो कह रहे नाम करने से, नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाता है। सूत्र देती है नाम सुदिते कह करके, हे नाम हे कृष्ण ते तुभ्यम नमो नमः, हे राम हे कृष्ण आपको मैं नमन करता हूँ। ते कीदृश स्थित हो, आप किस प्रकार, वो किस प्रकार है। शोधितो विनाशितो आश्रित जनानाम आरती राशिर नाम अपराध जीन तस्मय, अर्थात जो भी व्यक्ति जो नाम का आश्रय लिया है उनके जितने भी पीड़ा आदि होते हैं वो सब पीड़ा आदि अपराध आदि सबको नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार भाव है। याते नाम अपराधे तो प्रमादे न कथंचन, अगर कोई भी प्रमाद से नाम अपराध कभी भी हो गया तो सदा संकीर्तन नाम तदकम शरणम भवेद, तो उसको सदा ही संकीर्तन कर करके जो है वह नाम का शरण ले लेना चाहिए, उससे नाम अपराध खंडन हो जाता है। तब नाम के निकट में अपराध होगा तो अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नाम ही उसका खंडन कर सकते, इसीलिए कहा बार बार श्रद्धा वृत्ति के साथ तब नाम जप करना चाहिए। नाम अपराध युक्ता नाम नामन्यव हरंत्यघम अविश्रांति प्रयुक्ता नित्यंत वार्थ कराने चा, अतः नाम अपराध जो युक्त व्यक्ति है वो नाम ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो अविश्रांत होकर के यानी बिना रुके हुई अविच्छिन्न तिल धारावात, उसी प्रकार निरंतर श्री भगवान का नाम करते रहना चाहिए, जिससे उसको सारे पाप नष्ट हो जाता था, तो उनके जो अपराध था वो नष्ट हो जाएगा। वदिति स्मरणात् वृत्तन अपराधन समतासाम प्रतिक्यभ्य सर्वदा प्रजक्तनि जपता निबुद्धम, तो कहते कि अगर कोई अपराध हो गया तो उनके पास प्रार्थना करना चाहिए और सदा नाम जप करना चाहिए वृत्ति के साथ। इस प्रकार नाम का वृत्ति अर्थात नाम बार बार वृत्ति के साथ यानी बार बार करते रहना चाहिए उसको। अपराध विमुक्ति ही नाम ने यत्नम समाचार दिति स्मरता पुनस्ते कीदृश रम्यम चिद्गन यत सुखम तत्स्वरूप नाम चिंतमन कृष्ण इत्यादि। तो इस प्रकार से कह रहे हैं
कि आप जो है किस प्रकार है, तो कहते हैं आप चिदघन स्वरूप हैं, और आप जिस प्रकार गोकुल में विराजमान हो रहे हैं श्री भगवान रस स्वरूप होकर के, यानी जो द्विभुज मुरलीधर स्वरूप होकर के, ठीक उसी प्रकार नाम भी चिदघन स्वरूप होकर के जो है विराजमान हो रहा है। तो कह रहा है कि आपकी जो अवयव है वो किस प्रकार है, माधुर्य से पूर्ण है। तो भगवान की जो नाम है वो अगर कोई स्मरण करते हैं तो सारे अपराध से वो मुक्त हो जाते हैं, और श्री भगवान की वह जो चिदघन स्वरूप है, श्री ठाकुर जी के जो आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं। पुनः किस तरह की दृश्य बोले, गोकुलस्य महान उत्सव यस्मात् तस्मै पूर्ण वपुषे व्यापकाय, अर्थात गोकुलवासियों के लिए जो मूर्तिमान आनंद स्वरूप है, वहाँ आनंद स्वरूप, वहाँ जो महोत्सव स्वरूप जो पूर्ण आनंदमय भगवान है, उनको जो प्राप्ति वो कर लेते हैं। अथ नाम स्वस्मिन् स्फूर्ति प्रार्थयति, अब जो है नाम के निकट में जो है उनका स्फूर्ति प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, नारदेति नारदस्य बीना मुज्जीवयति चेत तादृशतर, नारद की बिना जिनकी सदा ही गायन करते रहते हैं, नारद जो बिना बजा कर करके श्री भगवान के निरंतर नाम करते रहते हैं। सुधुर्व निर्या शिव माधुरी पुरजस्य, अर्थात वो नाम किस प्रकार है, बोले इतनी सुंदर है कि मानो कि माधुर्य प्रभाव, माधुर्य का पूर है, सारे माधुर्य नाम में ही विराजमान है। तो माधुर्य पूरा निर्यास सार, माधुर्यपुरी का सार स्वरूप नाम है, ऐसा भाव है। हे कृष्ण नाम, हे कृष्ण नाम, तम रसेन अनुरागन मेरे रसन स्फुरो, हे कृष्ण नाम आप ही कृपा करके मेरे जिह्वा में उदित हो जाइए, अनुराग से यानी मेरा आसक्ति नाम आपके प्रति हो जाए, अनुराग आपके प्रति हो जाए, और आप ही कृपा करके मेरे जिह्वा में जो है स्फुरन प्राप्त हुई है। कामम यथेष्टम तदग्रहणेन में सामर्थ्यम तमेव मत जिह्वा विराजिस्तव्य, तो कह रहा है कि जो है भगवान नाम से प्रार्थना कर, हे नाम आपसे ही प्रार्थना है कि मेरी जो कामना है तो आपका कामम यथेष्टम, तो कह रहे यथेष्ट रूप से मैं आपका नाम ग्रहण करना चाहता हूँ, तो परंतु मैं उसमें समर्थशील तो हो नहीं, तो इसीलिए नाम आपसे यही प्रार्थना है कि आप ही कृपा करके मेरे जिह्वा में विराजमान हो जाइए। मुख्यतम कृष्ण ति नाम, न मुख्य क्या है, तो भगवान कृष्ण के नाम ही है। स्फुतिरंत भ्यर्थिता, तो उसका स्फूर्ति हमें प्राप्ति, नामनम मुख्य धर्म नाम कृष्णख्यम में परम तपेति वचनात्, नाम में भगवान के जितने नाम है उन सभी नाम में कृष्ण नाम ही मुख्य है, ऐसा जो है शास्त्र का वचन है। अष्टकम पठफल अष्टक पाठफलम अष्टकाद व्यक्त मत्यतो पृथक तन्नुक्तम, मतलब अष्टक पाठ का फल तो हमने इसी के अंदर ही कह दिया कि क्या फल मिल सकता है नाम से, इसीलिए मैं अब ज़्यादा महात्मा को कोई अलग से नहीं कहना चाहता हूँ, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि जो भी इस नाम को, भगवान के नाम को करते उनको तो सारे आपको पता ही है क्या फल मिलता है, भगवान के प्रेम तक ये प्रदान कर सकते हैं। अब मैं क्या उसकी महत्व कहो, क्योंकि महत्व तो यही है, तो इसीलिए अलग से कोई महत्व इन्होंने लिखा नहीं कि इसमें कोई महत्व में लिख दो अष्टक पाठ फल का, तो नाम ही इस करने से ही इतने सारे फल मिल रहा है, तो अब मैं क्या खाऊँ, तो ये आप अष्टक करोगे तो यही सब फल आपको मिल जाएंगे। इति श्री कृष्ण नाम अष्टकम व्याख्यातम, इस प्रकार से जो कृष्ण नाम अष्टक है यहाँ पे व्याख्या समाप्त होता है। बलदेव विद्याभूषण जो है अंतिम जो है श्लोक लिख करके कह रहे हैं, अब अष्टकम को समाप्त करते हुए, श्री रूपदेव करुणैक सिंधुस्तवावली मेतम यदि ना करिष्यत् तथा भक्ता यथा बद ब्रजराज सून निवाम गमिष्यन् गुणरूप वेला, सुनोर नीवा गमिष्यन् गुण रूप लीला। कह रहे हैं कि जो श्री रूप गोसाई पादे जो करुणा के सिंधु है, और करुणा करके अगर ये स्तबमली नहीं लिखते, ये स्तबमाला मानो कि रूप गोस्वामी नहीं लिखते, तो जो भक्त हैं उनको, जो ब्रज राज है, जो श्री ठाकुर जी हैं, उनके जो गुण रूप लीला है, जो निकुंज के जो लीला है, वो सब हम कहाँ से हमको मिलता है, कहाँ से प्राप्त हो जाते। तो रूप गोस्वामी पाद तो करुणा के सिंधु है, जिन्होंने ऐसे करुणा करके जो श्री ठाकुर जी के जो ये अद्भुत जो लीला है, उन सारे लीला को उन्होंने यहाँ पे वर्णना किया। विद्याभूषण रचिते स्तवमाला भूषण भाष्य प्रतिष्ठति बनमाली बररुचिशालीवती तस्मिन्, तो कह रहे जो विद्याभूषण है उन्होंने इस स्तवमाला का जो है स्तवमाला भूषण विभूषण भाष्य इन्होंने लिखा, और इस भाष्य को लिखा तो कह रहे हे भगवान बनमाली बर रुचिशाली बताता, आप सारे समस्त गुण से
जो है युक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ संपन्न गुण वाले बनमाली भगवान, आप मैंने इस स्तवमाला का जो भूषण भाष्य लिखा, तो आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर भी आप कृपा कर दीजिए। इस प्रकार जो है भाव जो है श्री बलदेव विद्याभूषण का। और इस ग्रंथ को जो है जिन्होंने पाठ उद्धार करके प्रकाशन किया, उनके प्रति हमारी परम श्रद्धा है, परम आभार है। अगर वो नहीं होते तो हम कभी भी इस ग्रंथ का प्राप्ति नहीं होता, कभी हम इस ग्रंथों का ध्यान भी नहीं कर पाते। श्री पूज्य रामनारायण विद्यारत्न महाशय जो गौड़ीय संप्रदाय के एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, जो पूरे जितने गोस्वामी ग्रंथ हैं जो आज हमें प्राप्त हो रहा है, वो श्री रामनारायण विद्यारत्न महाशय ने बहुत मेहनत करके भारत में विभिन्न प्रांत में जा करके इन्होंने, उस समय उतनी कोई व्यवस्था नहीं थे, फिर भी बहुत प्रयास कर करके इन्होंने पांडुलिपि जो है उद्धार किया, और पांडुलिपि उद्धार करके उसको लिखे और स्वयं उसका प्रकाशन कराया। त्रिपुरा के जो महाराज थे और मुर्शिदाबाद के जो राजा थे कासिमपुर के, उन्होंने भी बहुत इस काम में जो है मदद किया। इन दोनों ने मिलकर के गौड़ीय संप्रदाय की जो ग्रंथ संपत्ति है वो उन्होंने ही इनका प्रकाश किया। ये जितने भी राजा है वो, और श्री पूज्य रामनारायण विद्यारत्न, रामदेव मिश्र आदि जो हरिभक्ति प्रदायनी सभा हुए, इन्होंने जो कार्य किया उसका क्या सराहना करें, कितने महान कार्य किए। अगर ये नहीं ग्रंथ प्रकाश करते तो हमें कभी पढ़ने का मौका भी नहीं मिलते, क्योंकि जो पांडुलिपि उस जमाने में मिलता था और उसका उद्धार करना है कोई साधारण कार्य नहीं है। बड़ा मेहनत लगता है जब आप पांडुलिपि देखते और उसका उद्धार करने जाते हैं, और ख़ास करके जब कोई उस भाषा को भी नहीं है, मतलब रामनारायण विद्यारत्न नॉन बंगाली थे, तो बंगाल से नहीं आते थे वो, और एक जो जिस भाषा के नहीं है वो उसमें फिर जाते हैं और उसमें फिर वो उसका अन्वेषण करके कितने मेहनत उन्होंने फिर किया, और इस गौड़ीय संप्रदाय के सारे ग्रंथ को उन्होंने जो है प्रकाशन किया। इस स्तवमाला को भी उन्होंने ही प्रकाशित किया था टीका के साथ। तो उनके श्री चरण कमल में भी हमारा नमन है कि रामनारायण विद्यारत्न की जय हो, कि उन्होंने कृपा करके जो है हम जैसे वैष्णवों के लिए इस ग्रंथ का उन्होंने प्रकाशन किया। तो इस प्रकार श्री स्तवमाला जो है यहाँ पे संपन्न होता है, और श्री ठाकुर जी की कृपा से बहुत दिन से लगभग 106 दिन लगभग है, 104 या 5 दिन है हुआ है, लगभग 3 महीने के पार हो चुके हैं कि ग्रंथ हमारा लगातार चला। बहुत लंबा था, अलग अलग स्तुति और इत्यादि थे। श्री ठाकुर जी के ऐसे बहुत लीला है जो पहले हमने कभी नहीं सुने, और वो ऐसे लीला को भी हमको श्रवण करने का अवसर मिला। तो आज यहीं पे हम विश्राम देते हैं, और काल से जो है श्री ठाकुर जी के श्रीमान महाप्रभु के लीला विषय कोई भी ग्रंथ हम आरंभ करेंगे। इच्छा तो हमारे श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य हैं, अथवा प्रभानंद सरस्वती पाद के चैतन्य चंद्रामृतम हैं। जो भी 2-3 ग्रंथ मैंने देखा है कि जो भी उसमें मुझे लगेगा कि ये करना सही है अभी, कि जो ज़्यादा छोटा हो, बहुत बड़ा होगा तो फिर उसमें और भी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो संक्षेप में होगा छोटा, कि 1-1.5 महीने में हमारा उसका विश्राम हो जाए, ऐसे श्री गौर लीला का हम आस्वादन करेंगे काल से। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, भागवत निवास की जय, आज की हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आवन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।